सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश रचने के आरोपी गोल्डी बराड़ के नाम से एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि वो किसी की हिरासत में नहीं है। 2 दिसंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया था कि गोल्डी बराड़ को अमेरिका के कैलिफोर्निया में पकड़ लिया गया है और उसे जल्द ही भारत लाया जाएगा। लेकिन अब गोल्डी बराड़ के नाम से जो सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई, उसने ऐसी खबरों को झूठा बता दिया। इस पोस्ट में दावा किया गया कि गोल्डी बराड़ किसी की हिरासत में नहीं है, जबकि 2 दिसंबर को पंजाब पुलिस ने इस बात की तस्दीक की थी कि गोल्डी बराड़ अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के शिकंजे में है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस ने तो यहां तक कह दिया था कि उसकी जानकारी के आधार पर ही FBI ने गोल्डी बराड़ को पकड़ा था और उसके इस दावे से पहले पंजाब के CM भगवंत मान ने गोल्डी को जल्द भारत लाए जाने की बात तक कह दी थी। गोल्डी बराड़ जल्दी पंजाब पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन अब दावा किया गया कि गोल्डी बराड़ तो अमेरिका में ही नहीं है, जबकि उसके कैलिफोर्निया में पकड़े जाने की खबर आई थी। इसके बाद माना जा रहा है कि वो कनाडा में ही छिपा हुआ है। उधर चुनाव के 2 साल बाद भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं। उन्होंने फिर 2020 के चुनाव को बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा बताया और इस बार अमेरिका के संविधान को ही सस्पेंड करने की मांग कर डाली। जबकि ट्रंप के चुनाव में धांधली के आरोपों ने 6 जनवरी 2021 को अमेरिका में कोहराम मचा दिया था। जो खून खराबा हुआ था वो अलग। उस दिन डोनाल्ड ट्रंप की हार से आग बबूला उनके समर्थकों ने अमेरिकी संसद पर धावा बोल दिया था। उस मामले की जांच चल ही रही है कि ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करके बम फोड़ दिया कि अमेरिका का संविधान ही रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि 2020 के चुनाव में इतना जबरदस्त फ्रॉड हुआ था कि सभी तरह के नियम, कायदे और आर्टिकल रद्द किए जा सकते हैं, फिर चाहे वो अमेरिका के संविधान में ही क्यों ना हो। इधर महाराष्ट्र के सोलापुर में एक लड़के को जुड़वा बहनों से शादी करना महंगा पड़ गया। दोनों बहनों ने एक ही दिन एक ही मंडप में एक साथ शादी की और उनका दूल्हा एक ही था। ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले अतुल नाम के शख्स से जुड़वा बहनों को प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों ने एक ही मंडप पर उससे शादी रचा ली। हैरत की बात यह रही कि इस पर दोनों परिवार के लोगों ने उंगली नहीं उठाई। हालांकि शादी का वीडियो वायरल होते ही दूल्हे पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया, जिसके मुताबिक उस पर अपनी पत्नी के जिंदा रहते दूसरी महिला से शादी करने का आरोप लगा। बताया गया कि अतुल लड़कियों की मां की मदद करने की वजह से उन्हें पसंद आया, जिसके बाद दोनों को उससे प्यार हो गया। यही वजह थी कि बचपन से साथ रहने वाली दोनों बहनों ने एक साथ उससे शादी कर ली। उधर बाबा वेंगा के नाम से मशहूर ज्योतिषी की 2023 में परमाणु विस्फोट समेत कई भविष्यवाणियां सुर्खियों में आ गई। बाबा वेंगा के बारे में दावा है कि उन्होंने कई साल पहले ही 9/11 हमले और यूक्रेन युद्ध समेत कई भविष्यवाणी कर दी थी। और अब बाबा वेंगा की वो भविष्यवाणी चर्चा में है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगला साल यानी 2023 त्रासदी का साल रहेगा। बाबा वेंगा के मुताबिक 2023 में किसी परमाणु पावर प्लांट में भयंकर विस्फोट हो सकता है। कहा जा रहा है कि जिस तरह रूस लगातार यूक्रेन में परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, ऐसे में बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है। उनकी दूसरी भविष्यवाणी ये है कि अगले साल पृथ्वी की कक्षा बदल जाएगी, जिससे पृथ्वी सूर्य के करीब जा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर सौर तूफान देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बाबा वेंगा ने यह भी कहा था कि आने वाले दिनों में बच्चे मां के पेट से नहीं बल्कि लैब में पैदा होंगे। बाबा वेंगा के मुताबिक लैब में पैदा होने वाले बच्चे का रंग और उसके गुण उसके माता पिता तय कर सकेंगे। बाबा वेंगा ने 1996 में ही 85 साल की उम्र में दम तोड़ दिया था, लेकिन ऐसा दावा किया जाता है कि उनकी कही बहुत सी बातें इससे पहले भी सटीक साबित हुई हैं।